श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणं खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधाश्चूलं भुसुण्डिशिरः शङ्खं संदधतीं करस्तिनैनां सर्वाङ्गभूषाविता लीलास्मगुतिपादस्य पाददशस्कामसेवे महाकालिकां यामस्तोतसौपिरे मधुकैटभम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड। निर्धारित पुस्तक का नाम महाकवि कालिदास रचित उत्तर मेघ, पद श्लोक एवं व्याख्या का अर्थ अनुवाद। ये पद आपको शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अष्टम पद के रूप में निर्धारित की गई है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम देखोगे कि मेरी प्रिया विरह के कलेश में धूल कर छीन हो गई होगी। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम देखोगे कि मेरी प्रिया विरह के कारण क्लेश में धूल कर मिलकर छीन हो गई होगी। उस समय वह पल्लव कुसुम आदि बिछाकर भूमि पर पड़ी होगी, क्योंकि विरहिणी या नारी के लिए यही उपयुक्त सज्जा है। मेरे चिंतन में परायण प्रिया एक ही करवट पड़ी होगी, करवट बदलना भी भूल गई होगी। उस सज्जा पर बिना हिली जुली निश्चेष्ट अवस्था में पड़ी हुई मेरी किसांगिनी प्रिया तुमको ऐसी लगेगी जैसी पूर्व दिशा के निचले भाग तिरछित पर कृष्ण चतुर्दशी के चंद्रमा की अवशिष्ट एकमात्र कला दिखाई दे रही है। और मित्र मेरे साथ भी जी भर करके मेरी प्रिया उसी रात को एक क्षण के समान बिता देती थी। वही रात विरह के कारण उसके लिए इतनी बड़ी लंबी हो गई है कि उसे वह विरह दुख के एवं गर्म आंसू बहा बहा कर काटती है। अधिक्षमाम विरह सैने सन्निस्पने कृपास्वाम प्राची मूले तनुमिव कलामात शेषा हिमांशु नीता रात्रि क्षणः इव मया साध्यमिच्छा तैरेया त्वमेवोसनं विरह महति मधु निर्भयापयन्ती। आभि क्षमां विरह शयने सन्निपर्णे पार्श्वं
प्राची मूले तनुम इव कला मात्र शेषाम अर्थात हिमांशु नीता रात्रि क्षण इव मया साध्यम इच्छा रतम या ताम एव उसने विरह महती अश्रु यापयन्ति अधिक्षमामानं अथातः मनोविथा से किस मनोविथा से दुख उत्पन्न होना विरह शयने अथातः विरह की सज्जा पर सानिसने कर्पास्वानम अर्थात रखा हुआ या पावस जिसका एक ही करवट में पड़ी हुई हो प्राची मूले पूर्व प्राची अर्थात पूर्व दिशा के प्रारंभिक भाग में कला मात्र से शाम 16 कलाओं में से अवशिष्ट एकमात्र कला वाले हिमांशु तनु इव चंद्रमा की मूर्ति के समान मेरी प्रिया को या रात्रि जो रात मया सार्ध्यम मेरे साथ इच्छारते क्षण इव नीता स्वेच्छाया रति क्रियाओं द्वारा एक क्षण के समान बिताई गई थी विरह महतीम विरह के कारण दीर्घ होने वाली ताम मतलब एव उसी रात को उष्णीम अश्रु भी यापयंती गर्म आंसुओं से व्यतीत करती हुई अब अयम श्लोक हिंदी अनुवाद मनोविथा के कारण किस वियोग सज्जा पर एक करवट पड़ी अतएव दिशा के प्रारंभिक भाग में चंद्रमा की अवशिष्ट केवल एक कला वाली मूर्ति शरीर आकार विलंब के सदृश जो रातें मेरे साथ मनोवांछित रति क्रियाओं से उस प्रिया के द्वारा बिताई गई थी विरह के कारण लंबी प्रतीत होने वाली उन्हीं रातों को गर्म आंसुओं से आंसू बहा बहा कर बिता रही होगी। पूर्व दिशा में प्रारंभिक भाग में प्राच्य मूले यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्राची अर्थात पूर्व दिशा, मूल अर्थात जड़, प्रारंभिक भाग अर्थात तीक्षित। यहाँ से पूर्व दिशा दिखाई देने शुरू होती है। कला मात्रे शेषाम अर्थात तनुम का विशेषण, जिसकी केवल एक कला शेष रह गई है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती है अर्थात चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में चंद्रमा की एक कला ही शेष रहती है और वह तीक्षित पर देखा जाता है, थोड़ा अंश देखा जाता है। कला एवं कला मात्रम शेषः यस्यासाः अत्र बहुव्रीहि समासः। ताम हिमांशु तनून् चंद्रमा के बिंब के समान विरह शयन पर एक करवट लेती ईशांगी विहनों से पूर्व दिशा के क्षितिज पर दिखाई देने वाले चंद्रमा के उस बिंब के समान है, जिसमें एक कला ही बची हो। कला मात्र शब्द से यक्षिणी की दुर्बलता का बोध होता है और हिमांशु शब्द के प्रयोग में उसके लावण्य का, हिमांशु हिमा
अंशवः यस्यः सः बहुव्रीहि समासः, अर्थात चंद्रमा की किरणें हिम शीतल होती है, इसलिए हिमांशु कहते हैं। तनु अर्थात शरीर आकार बिंब के उक्त रूपेण रक्ष क्रिया के काम्य का वर्णन करने के पश्चात अब इन विषयों का प्रतिपादन किया जा रहा है कि संयोग काल में क्रिया के साथ रति क्रियाएं करके रात एक क्षण के समान बिता दी जाती थी, परंतु अब वे ही रातें विरह के कारण लंबी हो गई। गर्म आंसू बहा बहा कर उन रातों को काटती हुई मेरी प्रिया को तुम देखोगे। या रात्रि, जो रात यहाँ एक वचन जाति में समझना चाहिए। यहाँ या रात्रि का अर्थ या रात्र्यः, जो रातें ध्यान रहे कि या रात्रि के लिए आया है, यक्षिणी के लिए नहीं। मया साध्यम, मेरे यक्ष के साथ इच्छा रते, अपनी इच्छा से की गई रति संबंधी क्रियाओं के द्वारा जो रातें मेरी प्रिया के द्वारा बिताई जाती थी, रति काल में यक्षिणी जी भर कर अपनी इच्छा से प्रियतम अज के साथ नाना प्रकार की रति संबंधी क्रिया करती थी। इच्छा शब्द का प्रयोग यक्षिणी की रति हेतु अपनी खुद की अभिलाषाओं को बताने के लिए किया गया है। वह स्वेच्छा से रति क्रियाओं में प्रवृत्त होती थी। ऐसा नहीं था कि वे केवल यक्ष की रतो उत्सुक रहा हो और यक्षिणी यक्ष के आग्रह मात्र से रति क्रियाओं में प्रवृत्त होती रही हो। इच्छारते तृतीया तत्पुरुष समासात्र क्षण इव नीता, जो रात एक क्षण के समान यक्षिणी के द्वारा बिताई गई थी, अर्थात जो रातें एक क्षण के समान बिताई गई थी, वे रति सुख में लीन रहने के कारण यक्षिणी को पूरी रात एक क्षण के समान लगती थी। पता नहीं चल पाता था कि रात कब बीत गई। हाँ, रात हुई, इसमें रति क्रिया हो गया, वहीं बीती भी। अतएव कुछ समय का भान तो हुआ, पर एक क्षण से अधिक का नहीं। क्षण शब्द का अर्थ उत्सव भी होता है। क्षण शब्द का अर्थ उत्सव भी होता है। उत्सव क्षण इव नीता, अर्थात रात उत्सव के समान बिता दी जाती थी। हो सकता है नीता बिताई गई, नीता पूर्व संयोग काल में अपने रमणी की भांति यक्षिणी को भी चंद्रमा की किरणें अमृत के समान ठंडी लगती थी। अतएव खिड़कियों के रास्ते से आने वाली चंद किरणों की ओर यक्षिणी अपनी लोभ परिदृष्टि दोहराती थी। ऐसा करना उसका स्वभाव बन गया था। अतएव अभ्यासवश विरह काल में भी पुनः स्नेह के कारण के रास्ते से आने वाली चंद किरणों की ओर यक्षिणी की निगाह तेजी से चली गई, किंतु जैसे जिस तेजी से गई थी वैसे उसी तेजी से लौट आई, क्योंकि प्रिय विरह में वह अमृत शिशिर किरणें आग बरसाने लगी। यक्षिणी की वेदना बढ़ जाती है और पलकों के पास आंसू भर आते हैं। आंसू भरी अर्ध खुली आंध्रे न पूरी बंद है न खुली, भूमि शयन पर परी विहरनी न कुंत निचेष्ट है, क्योंकि जाग रही है और न प्रसन्न एवं गति
गतिशील, क्योंकि विरह के नवीन आघात से शिथिल है। दिन के समय यदि मेघाच्छादन आकाश हो, तब स्थल कामनी की जो दशा न पूरी खिली हुई और न पूरी तरह का खिली हुई होती है, ऐसी ही इन विरहिणी को भी है। क्योंकि दिन में सूर्य रहता है, इसलिए कमलिनी पूर्णतः और विकसित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णतः और विकसित तो वह रात्रि में ही होती है। और चूंकि सूर्य मेघों के आच्छादन से, अतएव कमलिनी पूर्णतः विकसित ही नहीं होती। भूमि पर पड़ी हुई बिल्ली भूमि कमलिनी के समान होती है। कोमलता गुण के कारण कमलिनी से उपमा दी गई है। विरह का दुख ही आच्छादित शेष है। खिड़कियों के रास्ते आई हुई अमृत के समान शीतल जल की नोक की ओर पहले के प्रेम के कारण गई हुई, और उसी प्रकार लौटी आंखों को दुख के कारण आंसुओं से भरी पलकों से ढकी हुई मेरी पिया मेघ दिन में न विकसित और न अविकसित कमल स्थल कमली के समान देखोगे हे मेघ। यक्ष सब कल्पना कर रहे। मेरी विरहानी प्रिया शुद्ध जल से स्नान करती है। मेरी विरहिणी प्रिया शुद्ध जल से स्नान करती है, अर्थात केवल जल से स्नान करती है। आंवला तेल आदि पदार्थों का प्रयोग स्नान करते समय नहीं करती है। और जिससे केश कोमल होते हैं, इस प्रकार उसकी अलकंठ रूखी है और वे कपोलों पर लटकती है। कपोलों पर लटकती हुई उन अलकाओं को विरह के कारण लंबी लंबी सांसों की वायु हिला रही होगी। यह श्वास वायु विरह के कारण गर्म है। विरहिणी के न पल्लव जैसे कोमल निचले ओंठों को यह गर्म श्वास वायु बहुत ही दुखाती रही है। ये मेघ प्रियतम से मिलने को आतुर अधीर बेचारी मेरी प्रिया निरुपाय हो गई। शापावधि के पूर्व उनसे साक्षात मिलन संभव नहीं, पर अधीरता व्यग्रता भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अतएव वह सर्वात्मा यह इच्छा करने लगी कि किस तरह स्वप्न में ही प्रियंत के सारथी किया जाए, और इस प्रकार उसके भाग जग जाए। किंतु स्वप्न निद्रा आने पर भी संभव था, परंतु नींद आ जाए उसी उत्कृष्ट अभिलाषा करने पर भी नींद न आ सकी, क्योंकि विरह दुख के कारण अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और इसी इच्छा का भी अस्निपात हो गया। यही है मेघ मेरी बेबस प्रिया की दयनीय दशा। शुद्ध जल स्नान के कारण लोखी गालों पर लटकने वाली हलकों को कोमल के सदृश नीचे के ओंठ को पीड़ित करने वाली
आहों से निश्चय ही बिखेरती हुई स्वप्न में भी होने वाला मेरा अर्थात यक्ष संयोग कैसे प्राप्त हो। इसलिए अश्रु समूह के अवरुद्ध अवकाश वाली निद्रा की आकांक्षा करती हुई मेरी प्रिय हे मेघ तुम देखो। मेघ मैं क्या बताऊं अपनी प्रिया की दशा। यक्ष कहते हैं मेघ से, मेघ क्या बताऊं अपनी प्रिया की दशा। जिस दिन हम दोनों का वियोग हुआ था उस दिन उसके सिर के बालों में आभूषण स्वरूप लगी पुष्पमाला हटा दी गई थी और एक बेनी बनाकर चोटी बांधी गई थी। जानते हो मेघ, अब वह चोटी कब खुलेगी और कौन खोलेगा। यह चोटी तो तभी खुलेगा जब कुबेर के इस दारुण शाप की अवधि समाप्त हो जाएगा और यह दुहस विरह शोक गल जाएगा। तभी पिया के पास पहुंचकर 1 वर्ष बंधी हुई चोटी को मुझे ही खोलना होगा। यह तो बात हुई कि चोटी कब खुलेगी, कौन खोलेगा, और लेकिन उस चोटी की और उस चोटी वाली की दशा कैसी है उसने यह भी तो समझ लो। तुम जानते हो कि तेल आदि उसके चोटी में नहीं लगता। सांवरी वह जाती नहीं, इसलिए बड़ी कठोर खुरदुरी और उलझी हुई गठिले हो गई है। अगर उस चोटी में कहीं जरा सा भी छू जाए कि केश मूल में असहज पीड़ा हो उठती है, क्योंकि चोटी सब कहीं एक में ही लिपटी सी दंडवत कठोर है और सिर पर वह हाथ जहाँ से केश निकलते हैं अत्यधिक कोमल है। इस प्रकार चोटी का स्पर्श होने पर वह केश समूह खींचता है और सिर में पीड़ा होने लगती है। विरह के कारण शिरोधर सिर के भार को धारण करने में प्रायः उतना समझ नहीं रहता, अतएव सिर झुक जाता है। तब चोटी प्रायः कपोल झलक पर आ जाती है, जिसे वह हाथ से हटाती है। जिस दिन से प्रिय से वियोग हुआ उसने नाखून नहीं काटे हैं, उसने नाखून नहीं काटे हैं। यक्ष कहता है मेरी प्रिया के विरह काल में सभी आभूषणों को उतार दिया गया, बहुत ही निर्बल हो गई है इन दोनों मेरी प्रिया। इन दिनों में मेरी प्रिया बहुत ही निर्बल हो गई है। उसका शरीर बहुत ही कोमल, नाजुक एवं शक्तिहीन है, अतः बड़ी कठिनता से शैया पर लेट पाती है। लेटने पर भी उसे चैन नहीं पड़ता है, इसलिए पुनः पुनः लेटती ही रहती है। विरह दौर्बत्य इतना अधिक है कि जीवित भर है किसी प्रकार शरीर को धारण किए हैं। मेरे में उसकी विपत्ति को जब देखोगे तो निश्चय ही आंसुओं की भरी झई लगाकर तुम रो पड़ोगे। नवीन जल ही तुम्हारे आंसू होंगे।
तुम्हें कुछ छोड़ेगे। तुम आर्द्र हृदय, कोमल हृदय जो ठहरे, क्योंकि प्रत्येक कोमल हृदय व्यक्ति दयालु होता है। कोमल हृदय होने के कारण सदा उत्पन्न होती है और दया के कारण व्यक्ति रो पड़ता। सा संन्यास्तभरन्नं बलाः पेशलं धारयन्ति सज्जोतसंगे निहितं सकृत्दुःखेन गात्रम् त्वामप्यशस्त्रं नवजलमयं लोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणादित्रादाद्रन्तरात्मा। सा संन्यास्तभरणम् अवलापेवलं धारयन्ति सज्जोतसंगे निहितं असितदुःखेन गात्रं त्वामपि अस्त्रं नवजलभयेन मोचयिष्यति अवश्यं प्रायः सर्वभवति करुणाभिवृत्तिः आर्द्रान्तरात्मा। अर्थात दुर्बल आभूषण रहित, बार बार बड़े कष्ट से शय्या पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करती हुई वह तुमसे भी नवीन जल रूप आंसुओं को अवश्य रुलाएगी। अबलाः अर्थात दुर्बल, संन्यास्ताभरणम आभूषण रहितम, असकृत अर्थात बार बार, दुखेन बड़े कष्ट से, सज्जोत संगे निहितम सज्जा के ऊपर रखे हुए, पेशलम अर्थात कोमल, गात्रम अर्थात शरीर को, धारयंती अर्थात धारण करती हुई, सा अर्थात वह, लक्ष्मी अर्थात मेरी प्रिय, त्वाम अपि ही तुमको, नवजलमयम अस्त्रम नवीन जल स्वरूप आंसुओं को, अवश्यम मोचयिष्यन्ति छुड़ाने के लिए अवश्य विवश करेगी, प्रायः अर्थात अधिकतरः, आर्द्रान्तरात्मा कोमल हृदय वाले, सर्वः अर्थात सभी लोग, करुणावृत दयामय स्वभाव वाले, भवती अर्थात होता है। असकृतः अर्थात बार बार लक्ष्मी अपने शरीर को सज्जा पर बार बार स्थापित करती है, रखती थी, क्योंकि एक ही रूप से लेटने में उसे चैन नहीं पड़ता था। वह यह सोच के कि शायद दूसरी तरह लेटने में कुछ आराम मिल सके। दुखेन अर्थात बड़े कष्ट से निहितम का क्रिया विशेषण गृहिणी के मानस एवं शरीर में इतनी अधिक वेदना है कि वह शरीर को अत्यधिक कठिनाई से सज्जा पर रख पाती थी। सज्जोत संगे है अर्थात सज्जा की गोद में, सज्जा पर, सज्जायाः उत्संगः सज्जोत्संगः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः तस्मिन्। उत्संगः अर्थात गोद, उदसंझंगः उत्संगः सबसे यह व्यक्त होता है कि गृहिणी अशक्त है और सज्जा ही उसकी शरण है। निहितम गात्रम का विशेषण रखा हुआ है,
गात्रम विशेषेण कोमलम, गात्रम अर्थात शरीर को, धारयंती सा विशेषण धारण करती हुई मेरी प्रिया, नवजलमयनम अस्त्रम विशेषेण, नवीन जल बाला को मेघ नवीन जल की उनके आंसुओं से गिरने की पीड़ा वेदना को देखकर गिरने लगेंगे। नवबंतु जलम नवजलम एवं नवजलमयम, इस विग्रह के अनुसार यहाँ ममत प्रत्यय स्वरूप अर्थ होता है। आज की हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद और व्याख्या समाप्त करते हैं। पुनः फिर 34वां श्लोक से मैं सुनूंगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा। समाप्तम।